हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइसेप कर्ल के ऊपर। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं बाइसेप कर्ल के। जब भी हम पुलिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं, पुलिंग ग्रुप का, जैसे बैक कर रहे हैं तो बैक के साथ में जनरली बाइसेप्स के वेरिएशंस ऐड करते हैं। उनमें बहुत सारे तरीके से आप बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं, चाहे केबल के ऊपर, डंबल से, बारबेल से, रोप के साथ में, और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो अगर आप बारबेल के साथ में बाइसेप कर्ल चूज करते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक मेन जो है वो बाइसेप कर्ल विथ बारबेल। ओके, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ग्रिप जो पकड़ते हैं वो कितना वाइड रहेगा। ओके, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप पकड़ लेते हैं, तो वाइड ग्रिप पकड़ने से क्या होगा, जैसे मेरे को वाइड ग्रिप पकड़ता हूँ तो मेरा शोल्डर जो है वो बाहर की तरफ रोटेट होता है। ये शोल्डर का नॉर्मल रेंज है। ओके, अब यहाँ से जैसे ये बाहर जाएगा ऑकवर्ड पोजीशन, मतलब यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये पूरा खींच रहा है, रोटेटर काप खींच रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है। पहला रीजन क्या है, शोल्डर ऑकवर्ड पोजीशन में आएगा तो यहाँ पेन हो सकता है। दूसरा क्या है, देखिए ये बारबेल जो है स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो ये बारबेल की लाइन में आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको वाइड करता हूँ तो ये मूवमेंट सर्कुलर हो जाता है। मतलब मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ तो मेरा जो फिस्ट है, मुट्ठी है, इसका लाइन कैसा आ रहा, ऐसा तिरछा आ रहा, इसका भी तिरछा आ रहा, जबकि बारबेल तो एक लाइन में रहता है। अगर मैं ज़्यादा वाइड पकड़ता हूँ तो मेरा जो मुट्ठी है वो ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पास में रखना है। और कैसा पता चलेगा, जब भी आपने समझो बारबेल पकड़ा है तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये नीचे बॉटम लाइन में जाएगा तो ये यहाँ टच नहीं होना चाहिए, आपका फिस्ट जो है यहाँ टच नहीं होना चाहिए, ये बाहर आपका जो पैर है, थाइज है, थाइज के बाहर ग्रिप होना चाहिए। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा। और इससे भी बहुत ज़्यादा ऐसे जा रहा है, इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप पकड़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रिप कितना वाइड होना चाहिए, इतना सा, बहुत ज़्यादा इतना नहीं और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं कि ये फिर से इसका एंगल चेंज हो गया तो रिस्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, खिंच जाएगा, कुछ ट्विस्ट हो जाएगा, स्पाज्म आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इतना सा वाइड रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा के हेवी वेट मारते हैं जो अपनी कैपेसिटी से बाहर होता है, तो उसमें क्या होगा, ऐसा बाइसेप्स कर्ल करते जो नॉर्मली कैसा था, कर्लिंग मूवमेंट में ये सिर्फ ये जॉइंट हिलना चाहिए, ना तो आपका लोअर बैक हिलना चाहिए, ना ये आगे पीछे जाना चाहिए। अगर ये आपका शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा है या हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपर फॉर्म नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइसेप कर्ल करते टाइम वो पहले ऐसा पुल करते हैं, ऐसा पुल करते हैं, तो ऐसे मूवमेंट में क्या हो रहा है, देखिए मेरा हाथ जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या, लेटिसिमस डोर्सी जो बैक का बड़ा मसल है जो पुलिंग का काम करता है, ये 60-70% तो बाइसेप का जो वेट है वो बैक उठा रहा है, तो ये प्रॉपर बाइसेप पे नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, जब भी हम बाइसेप्स कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं होना, ऐसा नहीं खींचना है, ये फिक्स रहेगा। ओके, यहाँ के बाद में अगर आप ऐसा सर्कुलेट करते हैं तो देखो कितना बड़ा रेंज मिल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो रेंज कम हो गया और ये पीछे चला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं ये पीछे नहीं जाना चाहिए, वेट ऊपर आएगा लेकिन इसको बिना पीछे पुल किए। ओके, तो इसको स्टेबल करना है और सिर्फ ये जॉइंट का मूवमेंट होएगा। ग्रिप टाइट पकड़ना है, ओके, क्योंकि बारबेल एक लाइन में रहता है, छूटने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बारबेल उठा रहे हैं फ्लोर से या बेंच पे किधर भी रखा है तो बैक का पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। कभी कभी इसकी वजह से भी इंजरी हो जाता है। प्लेन हमको लगता है कि जब हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं तब भी प्रॉपर पोस्चर रखना है, लेकिन नॉर्मली भी आप कोई भी वेट फ्लोर से उठा रहे हैं तो ऐसा राउंड नहीं होना चाहिए बैक। प्रॉपर पोस्चर बैक का आपको आर्च करके ही बारबेल को उठाना चाहिए। बाइसेप कर्ल कर रहे हैं या डेडलिफ्ट या कोई भी और हेवी ऑब्जेक्ट जो जमीन से आप उठा रहे हैं फ्लोर से, तो क्या करना है, आपको बैक का पोस्चर प्रॉपर रखना। तो ऐसा प्रॉपर पोस्चर के साथ में आपको बारबेल को लिफ्ट करना है। जब भी आप वेट डालेंगे तो वेट डालने के बाद लॉक लगाना जरूरी है। भले आप लाइट वेट ले रहे हैं, हैवी वेट ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है पुल करते टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो, एक प्लेट गिरा, दूसरा गिरा, तो बाजू में कोई रहेगा तो उसको लग सकता है, कुछ भी इंसिडेंट होने के चांसेज हैं। तो रिस्क फैक्टर कम करने के लिए हमको हमेशा छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको लॉक लगाना जरूरी है।
और कोशिश करिए कि बारबेल जो है वो उसका लेंथ छोटा हो। अभी जैसे मैं ये बारबेल डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ, ये 6 फीट का बारबेल है, लेकिन इतना बड़ा बारबेल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो बड़ा जो ओलंपिक बार होता है डेडलिफ्ट करने वाला या स्क्वाट वाला, उसमें ही बाइसेप करते, तो वो पोजीशन प्रॉपर नहीं है उसका, क्योंकि ये जितना लिमिट में होगा, जितना इसका जो शॉर्ट होएगा, बारबेल शॉर्ट होएगा, तो प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे। जितना लंबाई रहेगा उतना ही ये स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। बारबेल आपको उधर पुल करने की कोशिश करेगा अगर बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा तो। इसलिए जैसे 4 फीट या 5 फीट का जिम में जो नॉर्मली बाइसेप कर्ल के लिए जो बारबेल होता है पर्टिकुलरली, आप वही बारबेल यूज करना, छोटा बारबेल यूज करना है। लॉक लगाना है प्रॉपर, उठाते टाइम बैक आर्च का पोस्चर प्रॉपर रखना है बैक का। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अभी देखिए इसका हम 5 रिपीटेशन का एक डेमो करते हैं। मेरे पास ये मैंने 5 किलो का बारबेल पे प्लेट लगाया दोनों तरफ। ये मैंने जो ग्रिप पकड़ा है, देखिए मेरे थाइज के जस्ट बाहर, ये इतना गैप नहीं है, देखो इतना गैप आपको नहीं रखना है। ओके, आपको क्या करना है, इतना सा पकड़ना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं पकड़ना है कि आपकी थाइज के ऊपर आपका ग्रिप आ जाए। थाइज के ऊपर ग्रिप नहीं आना चाहिए और ग्रिप और थाइज के बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना ये वाइड ग्रिप रहेगा। ओके, सो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। बहुत सारे लोग बाइसेप मारते टाइम ऐसा एकदम नेक खींच के बाइसेप की तरफ झांकते हैं या नेक को ट्विस्ट करते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो मैंने जो वेट ले रखा हाथ में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा ये वाला पोस्चर जो है ना, ये सारे मसल्स ऐसे खिंचे हुए हैं। ये जो ट्रेपीजियस के नेक के मसल हैं, वेट की वजह से ये पूरा नीचे खिंचा हुआ। अगर ऐसे खिंची हुई पोजीशन में अगर मैं और नेक को ट्विस्ट करता हूँ तो ये और ज़्यादा खिंचता है। तो इसमें क्या होगा, कभी कभी नेक में ऐसा जर्क आ जाता है, कुछ ऐसा मसल्स खिंच जाता, पुल हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी नेक में दर्द होने लगता है इधर उधर मूवमेंट में। तो उसका रीज़न क्या है कि जब आपके हाथ में हेवी वेट है तब भी आपको नेक को ऐसा ऐसा ट्विस्ट नहीं करना है। तो आपको बाइसेप कर्ल करें तो ज़रूरी नहीं कि आपको बाइसेप कर्ल करेंगे, देखते जाएंगे और करते जाएंगे तभी ये पंप होएगा। तो हमेशा नेक को न्यूट्रल रखना है। आपका पोस्चर ऐसा रहना चाहिए लेकिन नेक न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा खींच के नहीं रखना है, ऊपर भी नहीं देखना है। ओके, तो नेक का पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। उसका एक फ़ायदा है कि नेक आपका यहाँ इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। और दूसरा क्या है, ब्रीदिंग ईजी हो जाता है। बहुत सारे लोग नेक को ट्विस्ट कराएंगे इधर उधर तो ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होता है। जितना नेक न्यूट्रल पोस्चर में रहेगा उतना ही ईजी ब्रीदिंग होता है। ओके, तो ये आपको नेक का पोस्चर आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको ब्रीदिंग चेंज करना है। हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो बाइसेप कर्ल का हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे रखेंगे। देखो यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखूंगा तो मेरे को ब्रीदिंग करने के लिए जो टाइम जाता है उसमें मेरे को वेट को इतना होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन ये न्यूट्रल पोजीशन है, यहाँ पे मैं वेट को नीचे गिरा दिया। अभी मेरा बाइसेप्स के ऊपर वेट नहीं आ रहा है, अभी मेरा सिर्फ हाथ पे, फोर आर्म पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्रीदिंग स्विच कर सकता हूँ। इसलिए हमको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन जो है वहाँ ब्रीदिंग स्विच करना, और वो आप चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको ऊपर रखना है कि नीचे रखना। तो जहाँ कन्वीनियंट हो, जहाँ वेट मसल पे नहीं आ रहा हो, वहीं पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। ओके, तो जैसे मैंने नीचे चूज किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक को ऐसा न्यूट्रल रखना है, ऐसे ऐसे नहीं देखना है। 5 रिपीटेशन मारेंगे। पहले सांस लेना है, इनहेल अप एंड डाउन, देन एक्सहेल विथ माउथ। फिर से आपको सांस लेना है, ब्लॉक करना है हवा को अंदर, फिर ऊपर पूरा, नीचे, फिर सांस छोड़ना है। जब भी वेट नीचे की तरफ जा रहा तो ऐसा एकदम कोलैप्स नहीं होना चाहिए, अंडर कंट्रोल। ऊपर भी आपको फास्ट लाना है, स्लो मोशन में नहीं करना है। ओके, उसका कोई भी फायदा नहीं है। जब नीचे भी जाएगा तो इसको ऐसा कंट्रोल के साथ में, एकदम से धड़ाम से आपको गिराना नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऊपर जा रहा तो देखो, ऊपर यहाँ आने के बाद में कुछ लोग क्या इसको रिस्ट को ट्विस्ट करा के और पास में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये वैसे भी इतना इफेक्टिव नहीं है। उसका रीजन क्या है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी की लाइन में आ रहा वेट, लेकिन यहाँ से जैसे ऐसे आएगा ना, ये ग्रेविटी के पैरेलल घूम रहा है, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो इस सर्कुलर मोमेंट में वैसे भी ये वेट इतना बाइसेप पर नहीं आता। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ चिपकाने के लिए ऐसा रिस्ट को ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिस्ट को स्ट्रेट रखना है और इसके बावजूद जितना आए उतना ही ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, ज़्यादा रेंज के चक्कर में ये आगे आ जाता है। तो रेंज नहीं आ रहा, ये फिक्स है, सिर्फ ये मूवमेंट हो रहा। तो लेकिन हमको लगता है कि हम और ज़्यादा आगे ला रहे हैं। तो आगे लाने के चक्कर में एक तो रिस्ट बेंड हो जाएगा, दूसरा ये इधर चला जाएगा। तो जितना पॉसिबल है उतना ही लाएंगे बिना इसको हिलाए। ये वाला मूवमेंट कराए बिना आपको
जैसे ये आपका पोजीशन है, यहाँ से ये इट्स मोर देन इनफ। ओके, बस ये रेंज होना चाहिए, इससे ज़्यादा रेंज नहीं। ज़्यादा रेंज के चक्कर में रिस्ट ट्विस्ट हो जाएगा क्योंकि वेट है, तो इसमें भी इंजरी का चांसेस। और दूसरा ये यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं आ रहा, अभी ये सिर्फ ऐसे हो रहा, तो हमको ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि चलो ये और ज़्यादा रेंज बढ़ गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनहेल, फुल अप, डाउन एंड देन एक्सहेल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग क्या करते हैं, हेवी वेट रहेगा तो ऐसा बाइसेप मारते हैं। ओके, ऐसा, तो इसमें क्या हो रहा, लोअर बैक के मसल्स की वजह से उसके हेल्प लेकर हम बाइसेप कर रहे हैं, तो इसमें क्या बाइसेप से ज़्यादा लोअर बैक पे आ रहा। अगर मैं ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ तो एक फ्लो दे रहा हूँ इसको। ओके, ये वाला, तो इसकी वजह से मैं इजीली कर पा रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपके टॉर्सो में जरा सा भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाइसेप मसल को यूज करना है, ऐसा फिर धीरे से कंट्रोल से नीचे। ओके, हर रिपीट, और फुल रेंज होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लेके जाएंगे फिर ले आएंगे, पूरा एल्बो को एक्सटेंड करना है। ओके, तो ये 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं। इसको आप केबल के साथ में भी कर सकते हैं, केबल पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है बारबेल से, या फिर आप डंबल के साथ में भी चूज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि बारबेल पे आपका कम से कम वेरिएशंस आप लें बारबेल वाला, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बेहतर है डंबल के साथ में, और उससे भी ज़्यादा बेहतर है केबल के साथ में। केबल पे बाइसेप कर्ल क्यों बेहतर है, डंबल से क्यों बेहतर है, वो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। बैक बाइसेप्स की प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों बेहतर है। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट जो था, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि बाइसेप कर्ल अगर आप बारबेल के साथ में कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसा रहेगा। ओके गाइस, तो जब भी आप बाइसेप कर्ल करें कोशिश करिए कि केबल पे करें या फिर डंबल के साथ में, क्योंकि डंबल न्यूट्रल रहता है, दोनों हाथ में सेपरेट मूवमेंट होता है। और हमारा जो ये पोजीशन है, जो यहाँ पे हम ऐसा हाथ को रखते हैं, ये स्ट्रेट नहीं है, हमारा मुट्ठी ऐसा नहीं रहता है, ऐसा न्यूट्रल रहता है। तो डंबल को क्या है, आप न्यूट्रल पोजीशन में जैसा चाहें उस न्यूट्रल पोजीशन, जहाँ आपका जितना फ्लेक्सिबल है शोल्डर है उसी हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कैसा, बारबेल एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए बारबेल के हिसाब से हमको वो ट्विस्ट कराना पड़ेगा। भले आपका शोल्डर फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, लेकिन आपको उस लाइन में रखने के लिए मोड़ना ही पड़ेगा। तो एक तो ये ऑकवर्ड पोजीशन है। दूसरा, कभी भी आपने नोटिस किया रहेगा जब भी आप हेवी वेट के साथ मारते हैं तो फोर आर्म की जो बोन है, ये वाली रेडियस अल्ना, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो इसका रीज़न क्या है कि ये पोजीशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसके लिए आपको बारबेल को फोल्ड करने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए इसको पूरा ऐसा एक्सटर्नली रोटेट करना पड़ेगा, पूरा देखो सुपाइनेट करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसकी वजह से पेन होता है। ओके, तो और दूसरा क्या, एक हाथ, हर एक इंसान का एक जो लिम्ब है वो डोमिनेंट रहता है, एक हाथ ज़्यादा मजबूत रहेगा, एक कमज़ोर रहेगा। तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी कभी खत्म होगा जब भी आप सेपरेट मूवमेंट करेंगे। तो डंबल से एक वो फायदा है कि जब आप डंबल से करते हैं तो ये इक्वली डेवलप होता है, इक्वल डेवलपमेंट होता है। जो डिफरेंस होता है, दोनों हाथ के स्ट्रेंथ का गैप होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके, और दूसरा ये सर्कुलर मूवमेंट है। केबल पे कैसा रहता है, वो पुली लगा हुआ, उसकी वजह से वेट जो है स्ट्रेट अप डाउन होता है। तो स्टार्टिंग की पोजीशन, जहाँ आप स्टार्ट करते हैं बाइसेप, वहाँ से लेके एंड रेंज तक सेम टेंशन मिलता है, कंटिन्यूस टेंशन, जीरो से लेके पूरा ऊपर आने तक और वापस जाने तक। मतलब कॉन्स्टेंटली आपको लगातार कंटिन्यूस टेंशन मिलता है, इससे ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होता है। अब ये क्या है, सर्कुलर मूवमेंट है। सर्कुलर मूवमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक उठा रहे हैं, तब तक आपको इस पे लोड नहीं आ रहा, और फिर वापस ये लास्ट वाला रेंज है, यहाँ से यहाँ तक भी लोड नहीं आ रहा। तो मेन जो लोड आ रहा कहाँ आ रहा, जब ये ग्रेविटी की लाइन में है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब टोटल रेंज में से आपको ऑलमोस्ट 50-60% तक की आपको कंटिन्यूस टेंशन आ रहा है। तो ये उतना बेनिफिट नहीं देगा आपको जितना केबल पे देगा। तो आपके पास अगर केबल कर्ल का ऑप्शन है या फिर डंबल कर्ल का है तो ट्राई टू अवॉइड बारबेल कर्ल। फिर भी अगर आपको वेरिएशन लेना है कभी कभार, तो ये कैसा आपको करना है ये पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। ओके गाइज, अब इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिस्कस करने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।